So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your business studies and economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको सारे इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज़ के कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ केस स्टडीज़ के बारे में। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर केस स्टडीज़ करवा दो। मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे, सर केस स्टडीज़ में ये है वो है, सर केस स्टडीज़ करवा दो। हम कैसे केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करें, क्या करें। तो मैं आज आप लोगों को एक रामबाण बताने वाला हूँ केस स्टडीज़ के बारे में। और उस रामबाण को बताने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हमारे सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट था ऑडिट, अभी भी है। जब मैं कर रहा था तो सब्जेक्ट था ऑडिट, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट जिसमें असल में बच्चे फेल होते हैं और कहते हैं ना सीए फाइनल मुश्किल क्यों है, वो कुछ उस तरीके का सब्जेक्ट है ऑडिट। तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें न्यू कोर्स लाया गया था और वहाँ पे एमसीक्यूज लेके आए थे वो लोग। ऑडिट सब्जेक्ट में वो लोग एमसीक्यूज लेके आए थे और सब बच्चे बहुत डरे हुए थे कि यार एमसीक्यूज आ रहे हैं, पता नहीं कैसे खतरनाक एमसीक्यूज वगैरह आने वाले हैं। तो वो एमसीक्यूज लेके आए, 20-25 कुछ मार्क्स के वो एमसीक्यू लेके आए थे। अब बच्चों ने क्या करा कि यार जितने भी एमसीक्यूज दे रखे हैं ना वो हम सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ 500-600 आईसीआई ने डाल रखे थे, किसी टीचर की बुक लेके आ गए, पूरी बड़ी बड़ी बुक, और एमसीक्यू करे जा रहे हैं। अपना पूरा टाइम एमसीक्यू करने में डाल दिया कि हमको एमसीक्यू भी करना पड़ेगा, उसमें तो मार्क्स आते नहीं है, एमसीक्यू करते रहे। मेरे साथ में हुआ क्या था, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरे पास में टाइम बहुत कम था और मैं उसको इस थ्योरी सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता था। मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में काम करता था, जो मैंने आप लोगों को बता रखी है कि एक दिन में पहले प्रैक्टिकल करो और जब प्रैक्टिकल से थक जाओ तो थ्योरी पे आओ, जो आपका पढ़ाई भी होती रहेगी और आप बोर भी नहीं होगे पढ़ाई करते हुए। तो मेरे पास में टाइम कम था तो मैंने सोच लिया कि यार ये जो एमसीक्यूज़ है ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं एमसीक्यूज़ आ कहाँ से रहे हैं, कोर्स से ही तो आ रहे हैं। अगर मैं इस कोर्स पे फोकस करूंगा तो मैं एमसीक्यू तो कर ही पाऊंगा, साथ में मैं वो क्वेश्चंस को भी कर पाऊंगा। तो मैं कोर्स पे फोकस करता हूँ जहाँ से एमसीक्यूज़ निकलेंगे। अलग से उन एमसीक्यूज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। प्लस मेरे को थोड़ा आइडिया भी था हमारे आईसीआई का। तो हुआ क्या, कई बच्चे, जितने भी बच्चों ने एमसीक्यूज़ पे फोकस करा था ना, वो सारे के सारे फेल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा टाइम दे दिया। बेटा सीए में मेन चीज़ ही होती है टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने अपना सारा का सारा टाइम दे दिया उन एमसीक्यूज़ के ऊपर, लगे रहे 800 एमसीक्यू कर रहे हैं, इस टीचर की बुक लिया है, आईसीआई के करे जा रहे हैं। और उन एमसीक्यूज़ में से एक भी एमसीक्यू आईसीआई ने नहीं दिया, एक भी एमसीक्यू। उन्होंने नए एमसीक्यू बना लिए। कोर्स इतना बड़ा है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं एमसीक्यूज। ऐसे ही कुछ आपकी केस स्टडीज में भी है। आप लोग मैसेजेस करते रहते हो, सर केस स्टडी बता दो, केस स्टडी बता दो। अरे अगर मैं तुम लोगों को कोई पुरानी केस स्टडीज भी लिखवा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, ये ऐसे है, तो उससे होगा क्या? क्या तुम उस केस स्टडी को रटोगे या तुम्हें लगता है कि वो की वही केस स्टडी आ जाएगी? कितना बड़ा कोर्स है, कुछ भी केस स्टडी बन सकती है। मैं तुमको फंक्शनल स्ट्रक्चर की केस स्टडी करा दूं, तुम मेरे भरोसे उसको करके चल जाओ, केस स्टडी आ गई डिविजनल स्ट्रक्चर की। सो द पॉइंट टू बी नोटेड, रामबाण जो है वो ये है कि केस स्टडीज के पीछे मत भागो, कोर्स के पीछे भागो। केस स्टडीज को लाने का उनका जो मोटिव था वो यही था कि बच्चे जो रट के लिख के आ जाते हैं ना, कि पॉइंट्स को रट लिए और लिख दिए, वो चीज़ ना हो। हम चाहते हैं, जो सीबीएसई चाहती थी और भी कोई बोर्ड्स चाहते थे, वो ये चाहते थे कि भाई बच्चा रटे नहीं उन केस स्टडीज को। उस कोर्स को अगर रटेगा नहीं, केस स्टडी डालेंगे तो वो उसको समझा हुआ होगा। अगर उसको वो कंसेप्ट की फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, ये कंसेप्ट क्या है, अगर उसको कंसेप्ट पता है तो वो उस केस स्टडी को पढ़ के समझ जाएगा कि यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है और उसके बारे में लिख देगा। सो बेटर इज टू फोकस ऑन योर कोर्स। बार बार रिविजन करोगे, जितनी बार रिविजन करोगे उतना ही तुमको कंसेप्ट्स क्लैरिटी होगी, उतना ही तुम अच्छे से केस स्टडीज को अटेंड कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ केस स्टडीज के पीछे भागने के बजाय एक दो केस स्टडीज तुम देख सकते हो। तुम्हारे एनसीईआरटी वगैरह में भी आखिरी में तुम देख सकते हो, या कोई
पुराने क्या बोलते हैं, पुराने पेपर्स की तुम केस स्टडी देखो कि अच्छा ये इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है उसके आंसर के साथ में, बट बेटर इज टू फोकस ऑन योर कोर्स। बार बार अपने कोर्स को रिवाइज करो, केस स्टडीज के पीछे मत भागो। कितने भी तरीके की केस स्टडी बन सकती है, एक चैप्टर से उठ के तुम कई सारी केस स्टडी कर लो, उसके अलावा भी केस स्टडी बन सकती है और वो बार बार एक ही केस स्टडीज को रिपीट नहीं करेंगे। सो बेटर इज टू फोकस इन योर कोर्स। बार बार कहूंगा, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, बार बार रिवाइज करो, केस स्टडीज के पीछे ऐसे मत भागो, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग योर कोर्स। थैंक यू वेरी मच।